Good evening, everyone. My name is Prithvipal Singh. I am the Managing Director of AHA Institute of Hotel Management and Aviation, उदयपुर। मैं आज आपको होटल मैनेजमेंट के करियर ऑप्शन और क्या-क्या कोर्सेज होटल मैनेजमेंट फील्ड में होते हैं, उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। बेसिकली होटल मैनेजमेंट के अंदर 3 इयर्स के बैचलर कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चों को इन कोर्सेज के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि इन कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग आज होटल मैनेजमेंट फील्ड के करियर ऑप्शन और कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेंगे। बेसिकली आफ्टर 12th होटल मैनेजमेंट में 3 इयर्स का एक बैचलर कोर्स होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसको अलग अलग नामों से लॉन्च करती है, जैसे BWOC इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ये डिग्री लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 3 इयर्स की करवाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको 4 इयर्स का डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। अब इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मैं आफ्टर 12th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी बच्चा इन कोर्सेज को कर सकता है। स्पेसिफिक किसी परसेंटेज की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th किए हुए हैं तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। 3 इयर्स का जो बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट या BWOC इन होटल मैनेजमेंट या BHM जो कोर्स होता है, बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स कोर डिपार्टमेंट में होते हैं, लाइक फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस और फूड प्रोडक्शन। जैसा कि जितने भी बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं, ताज, ओबरॉय, हयात, मैरियट, जितने भी इंटरनेशनल चेन्स है, बेसिकली इन सारे होटल्स में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। फ्रंट ऑफिस जिसका काम होता है रिजर्वेशन, रिसेप्शन, कॉन्सियर्ज, ट्रैवल डेस्क, बेल डेस्क सारा हैंडल करना। दूसरा डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग टेक्स केयर ऑफ क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ 5 स्टार होटल। तीसरा डिपार्टमेंट होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो होटल में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट हैं, कॉफ़ी शॉप है, बार है, इंटरनेशनल लेवल के क्लब, पब, डिस्को, ये सारा जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो F&B सर्विस डिपार्टमेंट देखता है। या होटल में कोई भी बड़ा इवेंट है, वेडिंग है, उसको पूरा हैंडल करने का काम F&B डिपार्टमेंट करता है। चौथा डिपार्टमेंट होता है फूड प्रोडक्शन, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में किचन बोल सकते हैं। फूड प्रोडक्शन के अंदर शेफ्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की कुजीन, इटालियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, यूरोपियन, बेकरी, बूचरी, ये सारा पार्ट फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कवर करता है। तो ये 4 डिपार्टमेंट मिलके 5 स्टार होटल को चलाते हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट के बैचलर कोर्स, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो यही चारों डिपार्टमेंट आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और ये कोर सब्जेक्ट आपके कहलाते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का जो भी पैटर्न हो, लाइक स्पोकन इंग्लिश पे इस कोर्सेज में बहुत फोकस दिया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कोर्स का पार्ट होता है और जनरली एक फ्रेंच, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर एक फ्रेंच लैंग्वेज हम लोग इन कोर्सेज के अंदर जनरली प्रोवाइड, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करेंगे तो ये चारों कोर डिपार्टमेंट और फ्रेंच, स्पोकन इंग्लिश और PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस कोर्स का एक पार्ट होता है। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी BA, BCom कर चुके हैं उनके लिए इस फील्ड में मास्टर्स डिग्री अवेलेबल होती है, दैट इज़ MBOC इन होटल मैनेजमेंट या MBA इन होटल मैनेजमेंट की डिग्री होती है, या काफ़ी जगह MTHM मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की एक डिग्री होती है जिसका ड्यूरेशन जनरली 2 इयर्स होता है। और जो बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं तो उनमें आफ्टर 12th 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है जिसको भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। और ट्रेड डिप्लोमास होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट की इच्छा है कि वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में डिप्लोमा करना चाहें, लाइक फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, तो वो किसी भी एक डिपार्टमेंट में चूज करके ये कोर्सेज करता है। तो जनरली ये आफ्टर 12th और आफ्टर UG ये सारे कोर्सेज इसमें होते हैं। अब इन सारे कोर्सेज के अंदर भले आप डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर्स कोई भी कोर्स चूज करते हैं, इनके अंदर 6 मंथ का एक कंपलसरी इंटर्नशिप पार्ट होता है जो कि 5 स्टार होटल से होता है। उसमें आपको हर डिपार्टमेंट, जो 4 डिपार्टमेंट आपने अपनी स्टडी टाइम में कंप्लीट किए हैं, जिनकी ट्रेनिंग ली है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, जिसमें बच्चा 5 स्टार होटल के अंदर 1.5 महीना 45 डेज ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में वो रनिंग के अंदर अपना एक इंटर्नशिप कंप्लीट करता है। उस इंटर्नशिप का ये बेनिफिट होता है कि उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। ये कोर्स पूरा स्किल बेस्ड कोर्स चलते हैं तो आपको बहुत सारा इसके अंदर नॉलेज मिलता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको 5 स्टार होटल इस ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट करवाते हैं। ट्रेनिंग एक एसेंशियल और कंपलसरी पार्ट है इन कोर्सेज के अंदर।
कोर्सेज के बाद अगर हम लोग होटल मैनेजमेंट के बाद जॉब प्लेसमेंट्स की हम लोग बात करें तो इसके लिए बहुत एक वाइड अपॉर्चुनिटी इन कोर्सेज के बाद अवेलेबल होती है, जिसमें पहला ऑप्शन आपके पास 5 स्टार होटल में प्लेसमेंट होता है, लाइक ताज, ओबरॉय, हयात, मेरियट, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक चेन्स में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट इंडिया के साथ साथ जो बच्चे फॉरेन जाने की इच्छा रखते हैं तो सबसे बड़ा स्कोप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, तो आप इन कोर्सेज के बाद इजीली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, बहुत सारी कंट्रीज जिसमें आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के कोर्सेज के बाद वीज़ा प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें प्लेसमेंट के लिए आपको क्रूज़ के अंदर मिलता है। क्रूज़ आप सब जानते हैं कि एक चलता फिरता आप कह सकते हैं 5 स्टार होटल है, या टेक्निकल लैंग्वेज में उसे फ्लोटेल बोला जाता है, एक पानी के अंदर चलने वाला होटल। तो काफ़ी जैसे कंपनीज है, रॉयल कैरेबियन, नॉर्वेन, डिज्नी, बहुत सारी कंपनीज अपने इंटरनेशनल क्रूज़ चलाती है, तो आप इन कोर्सेज को करने के बाद क्रूज़ में भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्रूज़ में मिनिमम प्लेसमेंट के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल 5 स्टार होटल का। तो आप कोर्स करने के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत इजीली आप क्रूज़ के अंदर भी प्लेसमेंट इसमें ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है एयरलाइन और एयरपोर्ट पे, जितनी भी ये एयरलाइंस चलती है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा। इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करूँ तो इथियाड है, कतर एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है, मलिंदो एयरलाइंस है। इन सारी एयरलाइंस के अंदर आप एज ए कैबिन क्रू, एज ए ग्राउंड स्टाफ, एज ए कस्टमर सर्विस, आप इसके अंदर इजीली प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर सेक्टर्स है, जैसे आप रिटेल में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं इन कोर्सेज को बाद, क्योंकि इस कोर्सेज को करने के बाद आपका पब्लिक रिलेशन, पब्लिक पीआर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका लोगों से इंटरेक्टिंग स्किल बहुत सारा डेवलप होता है। तो आप बहुत इजीली इसके अंदर रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, ट्रैवल एजेंसीज के अंदर आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। आप इवेंट मैनेजमेंट में चाहें तो आप अपना प्लेसमेंट, बहुत अच्छा करियर इवेंट मैनेजमेंट के अंदर भी इन कोर्सेज के बाद बना सकते हैं। बैंकिंग के अंदर आप जा सकते हैं एज ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे फील्ड आपके पास इसके बाद खुलते हैं। काफ़ी बच्चों के मन में ये रहता है कि क्या इन कोर्सेज को करने के बाद कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हमारे लिए हम लोग जॉब मिल सकती है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा उनको कि इन कोर्सेज को करने के बाद बहुत सारा एक गवर्नमेंट सेगमेंट भी आपको इसमें जॉब प्लेसमेंट अवेलेबल है। जैसे इन कोर्सेज को करने के बाद आप आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट, रेलवे के अंदर, आप बैंक के अंदर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, बिकॉज बहुत सारे वहाँ पे स्पोर्ट्समैन आते हैं तो उनका डाइट्स का, उनका फूड का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है उनकी लाइफ के अंदर। तो हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, सर्किट हाउस, आरटीडीसी, टूरिज्म, रेलवे के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इसकी पर्टिकुलर वैकेंसीज निकलती है। इन गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तीसरा, इन कोर्सेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इन कोर्सेज को करने के बाद आपको ज़िंदगी भर, या आप चाहें कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, तो आप इन कोर्सेज को करने के बाद बहुत इजीली अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि हमारे इंडिया में या राजस्थान या उदयपुर पर्टिकुलर सिटी के अंदर बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं, QSR है, फूड ट्रक्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, तो बहुत सारा आप खुद का स्टार्टअप, इसमें बहुत सारी स्टार्टअप करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि आप अपना खुद का होटल चला सकते हैं, हम लोग होटल लीज पे लेके चला सकते हैं, रेस्टोरेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा कॉफ़ी कैफ़े हाउस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घर से ऑनलाइन किचन, जोमेटो, स्विगी के थ्रू आप ऑनलाइन कुकिंग क्लासेज या ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का ट्रैवल एजेंसी बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्किल बेस ये पूरा कोर्स रहता है, तो आपको इंडिया के साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी इस कोर्सेज में मिलती है। दूसरे कोर्सेज में और होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में क्या फ़र्क है वो मैं 2 लाइन के थ्रू बता दूंगा मैं आपको, कि जो बेसिक कोर्स है हम लोग जैसे BA, BCom, BCA, BBA के अंदर जाते हैं तो वो थ्योरी पैटर्न उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। होटल मैनेजमेंट के लिए बेसिक से बेसिक बच्चा इस कोर्स को कर सकता है, जिसके अगर कम परसेंटेज भी बने हैं 12th के अंदर या ग्रेजुएशन में भी अगर कम परसेंटेज है तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक करियर बना सकता है, बिकॉज ये कोर्स पूरा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग रहता है इसके अंदर। प्लस इस कोर्सेज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन बहुत निखर के आता है, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के अंदर
डेली बहुत सारे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हर स्टेट से, हर इंटरनेशनल लोगों से आपका मिलना होता है, तो आपका पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत चाम पे इस पे होता है। तो ये आज हमारा जो बताने का जो पैटर्न था, दैट वाज फॉर होटल मैनेजमेंट, कि आफ्टर 12 कोई भी स्टूडेंट साइंस आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा इन कोर्सेज को कर सकता है और बहुत ईजी कोर्सेज हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी एक एग्ज़ाम करवाती है, NCHM के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बच्चा चाहे तो NCHM के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज भी अडॉप्ट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल है, तो बच्चा जाके प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकता है।